लखनऊ केजीएमयू में मजार हटाए जाने के विवाद में दिए गए नोटिस के बीच डॉक्टर के सिंह ने दी सफाई। केजीएमयू में मजार हटाए जाने के विवाद में दिए गए नोटिस पर जहां एक तरफ भारी बवाल के साथ मुस्लिम धर्म गुरुओं द्वारा विरोध जारी है, तो वहीं लखनऊ की बड़ी मजारों में से एक शाह मीना शाह की मजार को गिराए जाने की चर्चा के बीच केजीएमयू के डॉक्टर के सिंह ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि शाह मीना शाह और एक अन्य मजार को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। जो नोटिस जारी किए गए हैं वह 5 छोटी मजारों के हैं जो पिछले 40 से 50 साल के भीतर बनाई गई है। वहीं शाह मीना शाह की इंतजामिया कमेटी की ओर से नोटिस को गैर कानूनी बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज किया गया है। लखनऊ में आज मजार कमेटी ने प्रेस वार्ता कर शाह मीना शाह समेत सभी मजारों को वक्फ संपत्ति बताया गया है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर, जिस तरह से जो है अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? ये अफसोसनाक है। उनका बयान मैंने कल सुना के का, और ये जो उनके जुरिडिक्शन के बाहर है उनको भी मालूम है। जबर और ज़्यादती के साथ उन्होंने, वो कह रहे हैं कि मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने तो आस्थाने हाजी हरमैन शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने को मुनद्दिम किया, उसके इबादत खाने को तोड़ा, उसके वज़ू खाने को तोड़ा, और उस जगह पे उसकी नीयत साफ नज़र आ रही है कि उस जगह पे कब्ज़ा बनाए रखने के लिए, यानी कि वक्फ की जगह है वो, एंड दैट ओनली कैन बी यूटिलाइज एज पर द विल ऑफ द इंडो, और वाकिफ़ की मंशा के मुताबिक यूटिलाइज होगी। यानी कि वहाँ जिक्र होगा, वहाँ तस्बीह होगी, वहाँ अस्कार होगा, वहाँ जो सूफ़ी रिचुअल और कस्टम्स के मुताबिक जो चीज़ें होती हैं वो होंगी। उसको पार्किंग के हैसियत से यूज़ की जा रही है, और ये तो सराहन जो है वो ज़ाती है, गुंडागर्दी है। और इसके ये बिल्कुल सीधा सा है वो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आता है, और वो एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम केजीएमयू के वो लोग जो उसमें लिप्त हैं और जिन लोगों ने उसमें सहयोग किया है, यानी कि प्रशासन को गुमराह करके इस तरीके से मुक़द्दस मकामात को मुनज़्ज़िम करना, तो ये तो यानी कि रिलीजियस उसके अंदर लोगों के, करोड़ों लोगों के यानी कि जज्बात को भी ठेस पहुंची है। और साथ साथ ये है कि एक जुर्म है, एक क्राइम है, और हम सब लीगली हाईएस्ट कोर्ट तक जाएंगे और अपने इन मुक़द्दस मकामात की हिफाजत करेंगे। अभी कहा जा रहा था कि वहाँ पे पार्किंग थी, वहाँ पहले भी इबादत हो, जैसे भी आपके भी जो है अपने ज़बान से सुना, मगर अभी वहाँ पर कोई सुनने में आया कि पेशाब कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। क्या ये जायज़ है? बेशक बेहुरमती है ये, बेहुरमती है ये। और यानी कि इसके लिए सभी लोग जितने भी केजीएमयू के अधिकारी हैं, इंक्लूडिंग वीसी, दे ऑल आर कल्प्रिट्स, ये सब के सब मुजरिम हैं, और हम सब जो हैं वो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके किसी किस्म की कोई रियायत जो है इसके अंदर हम नहीं करने जा रहे हैं। और जिन मज़ारों का जिक्र हो रहा है, ये सारी मज़ारें तारीख़ी हैं और सब मखदूम शाह शामीना रहमतुल्लाह अलैह के दौर की हैं, और इन्हें कोई भी अधिकार नहीं होता और इनके जुरिडिक्शन के बाहर है कि ये नोटिस लगाएं या किसी भी तौर के ऊपर इन मज़ारों को हटाने का, किसी बुनियाद के ऊपर जो है वो हटाने का कोई ड्राइव चलाएं। अगर ये ऐसा करते हैं तो इसके खिलाफ हम यानी कि केजीएमयू एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई कानून के अधीन की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि जब कोई कुछ चीज़ तोड़ी जाती है, एक नोटिस जारी होता है, उसके बाद जब कोर्ट से एक टीम जारी की जाती है कि हाँ यहाँ भी तोड़ा जाएगा, फिर नगर निगम को या एडीओ को जो है फॉलो करते हैं। क्या इस तरह का कोई मामला सामने आया था? कोई मामला नहीं, ये तो अपनी मर्जी थी, माइट इज़ राइट हो गया। ये मेरा डंडा मजबूत है और मेरे ताल्लुकात हैं, इस बुनियाद के ऊपर हम जो चाहें कर लें। तो कानून का राज है, संविधान के तहत ये देश चलेगा, और सबके जो आस्था है, सबकी आस्था के अनुसार जो उनके अधिकार हैं, उस अधिकार को वो हासिल करेंगे। यहाँ की ये जो कियोस करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं इस शहर के अंदर और इस मुल्क के अंदर, कतई तौर के ऊपर ऐसे लोगों को कोई जगह, कोई ज़मीन नहीं मिलेगी। और के का तो रिकॉर्ड बहुत क्लियर कट है, ही इज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, उनके ऊपर इतने चार्जेस है। तो अगर ऐसे माफिया लोगों को जो जिनकी मेंटालिटी यही है कि उनके लिए वो मेटलिस्टिक माइंड हो, पैसा कमाने के लिए धार्मिक स्थलों को तोड़ने को भी जो है जायज़ ठहराते हो, ऐसे लोगों को बैठाया जाएगा तो शहर में कियास होगा, फसाद होगा। तो मैं तो सीधे मांग करूंगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को तत्काल जो है वो केजीएमसी के से हटाया जाए। एक सवाल ये भी उठा है कि अभी उन्होंने फिर बयान जारी किया है और बयान में ये कहा है कि जो है हमने कहीं चर्चा नहीं किया है, जो पहले की चीज़ें थी उसके लिए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कैसे देखते हैं सर इसको?
अरे उन्हीं ने नोटिस चिपका की और आप ये तो सामने है हाजी हरमैन शाह रहमतुल्लाह का आस्थाना, उसकी बाउंड्री वॉल गिरा दी, उसका इबादत खाना गिरा दिया, उसका वजू खाना गिरा दिया, जहाँ लोग बैठ के जिक्र अस्कार करते थे वो सारी जगहों को तोड़ दिया और वहाँ के ऊपर गाड़ी खड़ी कर रहे हैं और लोग पेशाब कर रहे हैं और उसकी बेहुरमती और बेइज्जती कर रहे हैं। जहाँ नमाजें पढ़ी जाती थी वहाँ इस किस्म से हो रहा है, तो कौन बर्दाश्त करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया है और केजीएमयू प्रशासन को भी और पुलिस प्रशासन को भी आपने गुमराह किया है और आप मुजरिम हैं उसके, और उसको इसमें चाहिए कि पुलिस प्रशासन भी इनके खिलाफ कार्रवाई करे और जो दरगाह कमेटी है, दरगाह के तमाम जो जिम्मेदारान हैं, ये सब भी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम एकजुट होकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो शहर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, रूबरू हुए हैं पत्रकारों से, क्या कुछ मामले ऐसे हैं जो सामने रखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कल जैसे डॉक्टर के साहब का एक बयान चला है वीडियो पे, सोशल मीडिया के ऊपर, कि मैंने दरगाह शामीना साहब में और दरगाह हाजी अरमान साहब में नोटिस कोई चस्पा नहीं किए। लेकिन शामीना साहब तो नहीं चस्पा के लिए हाजी अरमान साहब में अप्रैल 26 में 2025 में ये पहले ही से नोटिस चिपका के उसको डैमेज कर चुके थे। बाउंड्री अंदर कुछ मकान बने थे, कुछ दुकानें थी, डैमेज कर चुके थे और खाली जितना मैदान पड़ा था उसमें इन्होंने पार्किंग टाइप की बन गई है। वो पार्किंग अपने पैसे वसूल रहा है, जिसकी ये पैसे कहाँ जा रहे हैं नहीं पता, लेकिन वो तोड़ चुके हैं। मदार शिव को छोड़ के बगैर उसके चारों तरफ जितनी बाउंड्री थी वो तोड़ दी और जितने अंदर मकान और दुकानें थी सब तोड़ चुके हैं 26 अप्रैल को 2025 में। तो कि जो मज़ार वहाँ पर मौजूद है उस पर क्या चिपकाया था कोई चीज़ ऐसी? इससे तोड़ने से पहले एक इसी तरह का नोटिस चिपका दिया था। वो कोर्ट का नोटिस नहीं था, जैसे ये नोटिस है उसी तरह नोटिस था। उस नोटिस का जवाब भी हम लोगों ने अपने वकीलों के जरिए से दे दिया था इनको, लेकिन उसको नहीं माना उन्होंने।